हेलो प्यारे दर्शकों श्रोताओं सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन का मतलब कि जब हम सूर्य को देखते हैं सुबह को तो हमें दिखता है लाल, और जब हम सूर्य को देखते हैं दोपहर को तो हमें दिखता है तेज चमक वाला। सुबह को लाल, दोपहर को तेज चमक वाला, और शाम को पुनः हमें लाल दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, लाइट में होती हैं 7 तरंगे। जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, यानी जो दोपहर को हमें दिखता है प्रकाश, उसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश में होती हैं 7 तरंग, 7 रंग होते हैं। 7 तरंगे कह लीजिए, 7 प्रकार की तरंगे कह लीजिए, या 7 प्रकार की किरणें कह लीजिए। तो उसमें लाल, नारंगी, ये क्रम है उसका। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो सबसे पावरफुल जो कलर है वो लाल है, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, हरा मीडियम ठीक ठाक बीच में, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, और सबसे कमज़ोर कलर है बैंगनी। पावरफुल और कमज़ोर किस अर्थों में? तो पावरफुल और कमज़ोर इस अर्थ में कि वातावरण सबसे पावरफुल कलर को जाने देता है। यानी कि इस अर्थों में कि जो वातावरण को, धूल के कणों को और वायु के कणों को, गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को चीर के निकल जाए, तो वो कहलाएगा सबसे पावरफुल इस अर्थों में। कुछ दूसरे अर्थों में सबसे पावरफुल बैंगनी है और सबसे कमज़ोर लाल है, लेकिन हम सिर्फ इस अर्थ में बात करेंगे कि जो चीर के वातावरण को निकल जाएगा। क्योंकि वातावरण जो है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें, हवा, जलवाष्प, धूल के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब से मिलके हमारा पृथ्वी का वातावरण बनता है। और वातावरण कैसे बनता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये जिस पे हम रहते हैं। इससे थोड़ा आपको समझने में आसानी पड़ेगी। ये हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं। अब यहाँ, यहाँ, यहाँ सब जगह हम रह रहे हैं यहाँ लेकिन उसके बाद लगभग ये, मान लीजिए 30 या 50 किलोमीटर की एक ऐसी लेयर है, वो आगे धीरे 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 लेयर कम हो जाती है। तो ये लेयर है हमेशा जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखती है। तो इस लेयर में क्या क्या होता है? इस लेयर में होता है हवा, जलवाष्प, धूल के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब ये सूरज के रंग पे कैसे अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। अब मान लीजिए सूरज सुबह का टाइम है, तो सूर्य देव यहाँ पर है। तो यहाँ एक गोलू जो खड़ा है, ये गोलू खड़ा है यहाँ पे। अब गोलू देखता है सूर्य को। सूर्य को देव को जब गोलू देखता है तो यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ तक तो वातावरण ही है। ये यहाँ तक, ये सब, ये वातावरण की लेयर है। यहाँ तक ये लेयर वातावरण की है। तो वातावरण यहाँ तक जो जाएगा वातावरण में किरण, और उसके बाद स्पेस में। स्पेस से हमें कोई मतलब नहीं है। स्पेस में कितना दूर जा रहा है, कितना दूर नहीं जा रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वातावरण में किरण कितनी दूर तक ट्रैवल कर रही है गोलू के पास पहुँचने तक। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 30 किलोमीटर ने प्रकाश की किरण ने ट्रैवल किया, ठीक है? तो 30 किलोमीटर में ये 7 रंगों में बैंगनी कट जाएगा, जामुनी वो भी नहीं दिखेगा, नीला भी नहीं दिखेगा, हरा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रंग फैलते हैं, ये चीर के नहीं निकल पाते, धूल के कणों के साथ मिल जाते हैं। पीला वो भी नहीं दिखेगा, नारंगी वो भी नहीं दिखेगा। जो कलर बचता है एंड में वो सिर्फ लाल बचता है। सिर्फ लाल में ही वो ताकत है जो चीर के निकल जाता है वातावरण को और गोलू को दिखाई पड़ने लगता है। ये बाकी सारे रंग, ये बाकी सारे रंग हवा के साथ, धूल के कणों के साथ घुल मिल जाते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जो घुलता मिलता है वो जामुनी और बैंगनी है।
और इस घुलने मिलने के कारण ही हमें आसमान लाल दिखाई वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमें आसमान नीला या आसमानी या जो भी आप कहना चाहें उस कलर का दिखाई देता है। क्योंकि ये जामुनी और बैंगनी ये पूरे धूल के कणों में मिक्स होके पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। अगर ऐसा होता कि लाल और नारंगी में वो बात होती फैलने वाली और सबसे कमज़ोर लाल और नारंगी कलर होता, तो हमें पूरा आसमान लाल दिखाई दिया करता और सूर्य हमें दिखाई दिया करता सुबह के समय बैंगनी या जामुनी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि लाल रंग में सबसे ज़्यादा ताकत है, तो लाल रंग तो क्योंकि किरण को 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो समस्याएँ आती हैं, रंगों को जो समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं के कारण रंग तितर-बितर हो जाते हैं और सिर्फ़ लाल रंग बचता है। तो हमें सिर्फ़ लाल रंग ही सुबह को दिखाई देता है और शाम को भी, क्योंकि अगर शाम का देखें तो शाम में सूर्य इस तरफ रहेगा, तो शाम में गोलू को इधर दिखाई देगा। तो शाम में भी 30 किलोमीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जो बात सुबह थी वही शाम हो गई। अब दोपहर में देखिए, दोपहर में क्या होता है? दोपहर में सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि दोपहर में सूर्य होता है सिर के ऊपर। अब सिर के ऊपर हुआ, क्योंकि देखो ये लगभग 3 गुना है इससे, इसलिए मैंने सिर्फ़ मानने के लिए लिया है। तो दोपहर को क्या होगा, दोपहर को लगभग 10 किलोमीटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा सिर्फ़ लाइट को। स्पेस से हमें कोई मतलब नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो लाइट को सिर्फ़ 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और 10 किलोमीटर उतना काफ़ी नहीं है कि इन 7 रंगों को तितर-बितर कर सके। इसीलिए सूर्य के सारे रंग मिक्स होकर गोलू के पास पहुँचते हैं और गोलू को सूर्य 7 के 7 रंगों में मिक्स यानी कि श्वेत रंग का दिखाई देने लगता है। तो यही जो घटना है वो कहलाती है स्कैटरिंग या प्रकीर्णन, और इसी के कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। या ऊपर से स्पेस से देखें तो जो हबल टेलीस्कोप है या और कोई भी उपग्रह है उससे अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी नीली इसी के कारण दिखाई देती है। तो इसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।